नेक्स्ट नंबर 4, which term of the AP 5 2 minus 1 is minus 22? समांतर श्रेणी 5 2 minus 1 डॉट 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 का कौन सा पद minus 22 है? अब देखिए, ये कुछ अलग क्वेश्चन आया हमारे पास। गिवन है एक एपी है 5 2 minus 1 डॉट 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 करके कुछ एपी है। अब कौन सा पद जो है इस एपी का -22 होगा? विच टर्म, इसका मतलब है टर्म क्या है नहीं पता, इसका मतलब है हमसे क्या पूछा जा रहा है, टी एन। विच टर्म ऑफ द एपी टी एन क्या दिया हुआ है, -22। तो जो n का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा गया है, ये बता दिया गया है विच टर्म ऑफ द एपी इज -22। टी एन इज इक्वल टू -20। कोई एक ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू क्या है, -22 है, ठीक है। लेकिन वो टर्म कौन सा है, टी एन जो है वो एन जो है वो कौन सा टर्म है, एन का वैल्यू क्या है, ठीक है। कौन से टर्म का वैल्यू -22 है? तो एक तो पता है हम लोग को क्या गिवन है क्वेश्चन में, टी एन का वैल्यू गिवन है -22 और हम लोगों को क्या ये सीरीज दिया हुआ है 5 2 minus 1। तो देखिए जैसे ही दिया रहेगा गिवन सीरीज ऑफ एपी इज क्या है 5 2 minus 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए जैसे ये गिवन है तो जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म वो क्या होता है ए। यहाँ सबसे पहला टर्म क्या है 5 लिख लिया हमने। अब कॉमन डिफरेंस जो है क्या है डी, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, या तो हम लोग T2 माइनस T1 कर सकते हैं या तो T3 माइनस T2 कर सकते हैं ना, ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दोनों को माइनस कर लेंगे, सिंपल है बिल्कुल। तो T2 माइनस T1 जब करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ रहा है -3। T3 माइनस T2, T3 क्या है मतलब ये थर्ड टर्म, T2 क्या है सेकेंड टर्म, ठीक है। तो T3 क्या है -1 माइनस ऑफ सेकेंड टर्म क्या है 2 -1 -2 क्या आ गया -3, दोनों सेम आ रहा है ना, ठीक है। तो सिंपल बाई गिवन सीरीज ऑफ एपी वी हैव, पहला टर्म है a इज इक्वल टू 5, ये लिख लेंगे। और d का वैल्यू क्या आया हमारे पास -3। d का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, दो टर्म को आपस में माइनस कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे 2 माइनस 5 कर लिया, -1 -2 कर लिया, एक ही आएगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग T2 माइनस T1 का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये मैंने बस आपको शो करने के लिए दिखा दिया कि सेम ही आएगा, ठीक है। बस आप T2 माइनस T1 करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो A और D हमारे पास आ गया। बाय गिवन सीरीज ऑफ AP वी हैव दिस। और क्या गिवन है, Tn इज इक्वल टू -22 है, वेर हम लोग को n का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए n नहीं पता है हम लोगों को, तो Tn की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं -22। यही गिवन है ना, Tn दिया हुआ है कि -22 है, लेकिन n क्या है वो नहीं पता है हम लोगों को, तो n का वैल्यू निकालना है। और क्या क्या पता है, a और d की वैल्यू पता है तो हम लोग पुट कर देंगे। a इज इक्वल टू क्या है 5 प्लस n तो पता नहीं है तो n माइनस 1 लिखेंगे। d की वैल्यू क्या पता चली हम लोग को -3, तो -3 लिख लेंगे। और यहाँ हो गया -2, बस सिंपल। अब इसको सॉल्व करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। हो गया 5 प्लस -3 को जब हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस n को जब हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3n, है ना। प्लस n को -3 से किया तो प्लस माइनस -3n, और -1 को जब -3 से करेंगे तो क्या आएगा +3 इज इक्वल टू क्या हो गया -20। अब देखिए क्योंकि n का वैल्यू निकालना है
तो n को एक जगह रखेंगे और बाकी को दूसरी तरफ भेज देंगे। ऐसे तो 5 + 3 क्या हो गया, -3n + 8 हम लोग एक बार लिख लेते हैं, और इधर में जो है एज इट इज़ हम लोग उसको कॉपी कर देंगे, -22। अब -3n इधर रखेंगे और इधर भेज देंगे -22 -8, ठीक है। अब देखिए 22 और 8 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 30। यहाँ हो गया -3n, यहाँ हो गया -30। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -30 बाई माइनस, है ना। यहाँ ऑलरेडी माइनस था, इधर का भी माइनस आ गया, तो माइनस माइनस पहला कटा और 3 से 10 काटेंगे तो कितना बचा 10, तो n इज इक्वल टू 10। तो आ गया ना सिंपल कि 10th टर्म का जो वैल्यू है वो जो भी हम लोग को गिवन था, कितना गिवन था, -22 -20, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10, और यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा पद माइनस, मतलब कौन सा ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू जो है वो -22 आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आंसर है 10।